ग्राफिक में दिक्कत होगा, इससे एक चीज कर देंगे हम फिर से वो बेसिकली हमने सिर्फ बीजेपी कांग्रेस दिखाया था। टीएमसी की सीट जो है वो 16 से ऊपर आने का है, तो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस जो है वो उसमें आप लेंगे। तो इसमें आपने राजस्थान की बात की, राजस्थान में 4 से 5 सीट खतरे में है, जिसमें हमारे हिसाब से 2 से 3 फिर आप बोल रहे हैं बीजेपी की सीट आप खतरे में बताते हैं? नहीं है, बीजेपी को आप हारते हुए नहीं बताते। हारी तो रही है। आप अगर राजस्थान में देखेंगे 22, इसीलिए मैं बताता हूँ, अगर आप राजस्थान का मार्जिन खोलेंगे एक बार, राजस्थान खोलेंगे, बाड़मेर, झुंझुनू, चूरू और सीकर। देखिए दौसा के साथ में बाड़मेर के साथ में चूरू के साथ में झुंझुनू, ये 4 सीट खतरे में, जिसमें से कंफर्म बाड़मेर हम लोग मान लीजिए बाड़मेर कांग्रेस की तरफ जीतती हुई दिख रही है। इसके साथ में दौसा, झुंझुनू, चूरू, ये सब रविंद्र भाटी का तो बड़ा जलवा दिखाई दे रहा था, लग रहा था रविंद्र भाटी जीतेंगे, कांग्रेस को फायदा हुआ है। तो इसका मतलब मुस्लिम वोट पोलराइज हुआ कांग्रेस के कैंडिडेट के पक्ष में, कांग्रेस ही जीत रही है। नहीं, पर वहां पे कांग्रेस को फायदा होता है। ना जी ना, महिलाओं पे बहुत मेहरबान, एक यूथ आइकन भी चला दीजिए। तो इसमें बड़ी बात मैं कहूंगा सुमित जी, अगर आप रेंज देखेंगे, आपने बोला जी वैभव गहलोत, मुश्किल है उनको सीट जीतना, बहुत मुश्किल है, पिछली बार भी मुश्किल था। मैं आपको यही कह रहा हूं, एक चीज लॉजिक समझिए, जहां लोकल फैक्टर्स बहुत हावी हो रहे हैं वो सीट बीजेपी हार रही है, क्योंकि वहां पे मोदी फैक्टर लोकल चीज चल रही है। ओवरऑल इलेक्शन 2M का है, महिला मेकिंग नरेंद्र मोदी विन, क्योंकि 50% इलेक्टोरेट है। जहां लोकल फैक्टर्स, तो अगर राजस्थान में आप देखेंगे हम कोई 25 में से 25 नहीं दे रहे हैं, हम कह रहे हैं 21 से 22 सीट आ सकती है। दैट इज वेरी, तो 3 सीट जो हम लोग कह रहे हैं, जैसे बाड़मेर और बाकी 2 सीट वो हारी जा सकती है। और बाड़मेर में लोकल फैक्टर था, रविंद्र भाटी एक लोकल फैक्टर था, वो उसकी पॉपुलैरिटी थी, वो उभरा, विधायक भी बना हुआ था, तो एक सीट का लोकल फैक्टर ये था। लेकिन चूरू पर, सीकर पर, झुंझुनू में और दौसा में क्या लोकल फैक्टर? देखिए लोकल नहीं, वहां पे जो कैंडिडेट के टिकट वितरण हुआ, वहां जाट नॉन जाट पोलराइजेशन जो हुआ, वहां पे कास्ट चली, शुरू वही सीट राहुल कासा वाली। पर इसमें एक बात, बड़ी बात बोलूं मैं आपको सुनिए, एक इन सब सीट में बड़ी बात ये है कि मार्जिन ऑफ जो पिछली बार विक्ट्री बीजेपी की थी वो 2 लाख 2.5 लाख प्लस है। तो आप मुझसे बोल रहे हैं कि आप टॉस की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि 3.5 लाख वोट की मार्जिन को शिफ्ट करना और जीत करना एक वेव इलेक्शन के अंदर मुश्किल है। Had it not been a wave election, जैसे झारखंड असेंबली इलेक्शन था, मैं आपको बोल देता, जिसके अंदर बीजेपी जो उस वक्त हारी थी, उस वक्त जाके वेव इलेक्शन, बिगर महिला वेव फॉर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 50% इलेक्टोरेट, रूरल एरियाज के अंदर इनफैक्ट ज्यादा, 65% से ज्यादा जो वेलफेयर वोट पड़ रहा है, और अर्बन एरिया के अंदर एस्पिरेशनल। फॉर एग्जांपल मुंबई के अंदर अगर आप देखेंगे बीजेपी अपनी सब सीट जीतती हुई दिख रही है। एक सीट जो है जहां पे एकनाथ शिंदे वर्सेस जो अरविंद सावंत की सीट है, वो सिर्फ एक टॉस अप सीट है, बाकी सब सीट पे क्लैरिटी। तो अर्बन वोटर के अंदर भी, महिला के अंदर एस्पिरेशनल। महाराष्ट्र की बात की तो महाराष्ट्र के बारे में ये बताइए, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को कहां पे खड़े हुए हैं? जी महाराष्ट्र में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के आने से फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? बीच में सुमित रोकेंगे, इस समय एग्जिट पोल ब्रेकिंग है। जन की बात के मुताबिक दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी जीतती नजर आ रही है। जन की बात के मुताबिक एनडीए 400 के करीब भी जाता दिखाई दे रहा है। जन की बात के एग्जिट पोल की ये बड़ी खबरें, बड़ी बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। एनडीए को 362 से 392 सीटें लोकसभा में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि उत्तराखंड में बीजेपी फिर से क्लीन स्वीप की ओर बढ़ती नजर आ रही है। सुमित, यहाँ पर अनिल बलूनी आपके दोस्त हैं और वो जीतते नजर आ रहे हैं। मतलब उनको तो जीतना भी चाहिए, जिस तरह की वो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे थे। लेकिन अमेठी में स्मृति ईरानी फिर बीजेपी जीत रही है जी, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ब्रेकिंग न्यूज में चल रही है इस वक्त आपके सामने। प्रधानमंत्री मोदी का मार्जिन जीत का और बढ़ने वाला है, जैसा कि जन की बात के प्रदीप भंडारी बता रहे थे। पिछली बार 4.25 लाख के आसपास था, इस बार अज्यूम किया जा रहा है कि 6 लाख क्रॉस कर जाएगा। 5 लाख क्रॉस करने की गारंटी है जो उसमें जब क्या होता है, कोई चुनाव में अपस्विंग होता है, तो हमने पिछले पास से देखा है अपस्विंग बहुत ज्यादा होता है, जब डाउन स्विंग होता है तो काफी ज्यादा डाउन स्विंग होता है। ये 14 के बाद कोई भी इलेक्शन के अंदर आप नतीजों को देख लीजिए। तो दिल्ली में मैं बड़ी बात कहूंगा, अगर आप एक उसमें कन्हैया कुमार हार रहे, उसमें चीज में आपको कितना बड़ा अंतर है, 70,000 to 1.5 लाख के बीच में। एक चीज मैं बड़ी बात आपको कहूंगा इसमें सुमित जी, अगर मैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट शेयर को 19 के हिसाब से कंप्लीटली भी ट्रांसफर कर दूं, तब भी जाके कोई भी सीट पे उनका वोट शेयर बीजेपी से क्रॉस नहीं कर रहा। मतलब अभी एक मिनट, असेंबली इलेक्शन भी तो होते हैं, आप अपने हिसाब से आप जोड़ दो वहां, लेकिन असेंबली में उल्टा होता है, तो समझाओ ना। तो मनीषा जी ने बड़ी सही बात की, तो वोट ट्रांसफर भी नहीं हो रहा आप ये कह रहे हैं। लोग देखिए दिल्ली जैसे मनीषा जी लड़ाई करते हैं ना दोनों एक दूसरे से, कैसे? देखिए मनीषा जी बिल्कुल सही बात कह रही है। जब दिल्ली के अंदर वही 7 सीट पे लोग मोदी फैक्टर को देखते हैं लोकसभा में, वहीं असेंबली के अंदर वो मान लीजिए अरविंद केजरीवाल को उठा के वोट डाल देते हैं, आम आदमी पार्टी को सेम वोटर। तो मैं लोकसभा के सिनेरियो में देख रहा हूं, यहाँ पे लोग जब दिल्ली में हम बात करते हैं बोलते हैं यार ये तो प्रधानमंत्री का है, इन दोनों को वोट करके क्या चीज करेंगे, एक सांसद को बना के क्या कर लेंगे, अल्टीमेटली जिसकी सरकार है उसका सांसद बनाएंगे तो काम ज्यादा होगा। मैं आपको साइकी समझा रहा हूं वोटर की, इस कारण है।
तो बीजेपी वोटर का वोट ट्रांसफर होना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ये मुश्किल दिख रहा है। मार्जिन बेशक कम हो जाएंगी, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, पर सीट कन्वर्टेबिलिटी मुझे दिल्ली में नहीं दिख रही है। तो मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार में कौन जीत रहा है? मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं, सीट जीत रहे हैं, मोदी फैक्टर उस सीट पे चल रहा है पूरी तरीके से। जब सातों सीटें जीत रही है तो सातों बीजेपी के लोग जीत रहे हैं, सातों As simple as that। बीजेपी। महावल मिश्रा तो बहुत मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे थे। देखिए विकास जी, यही मैं कह रहा हूं, आपको ये देखना होगा कि क्या ये इलेक्शन कैंडिडेट बेस्ड इलेक्शन है कि ये इलेक्शन मोदी बेस्ड इलेक्शन है। हमारे हिसाब से ग्राउंड पे जो वोट पड़ रहा है, जो वोटर ने कहा है, वो मोदी बेस्ड इलेक्शन पे वोट पड़ा है। तो जहां जैसे भाटी की सीट पे आपने, जहां कैंडिडेट बहुत बड़ा हावी फैक्टर हो जाता है या बीजेपी का बेस वोट नहीं होता है, जैसे कई स्टेट सदर्न इंडिया के अंदर, वहां पे वो सीट्स नहीं कन्वर्ट कर पाती है। तो मोटी मोटी गणित ये कैंडिडेट बेस्ड चुनाव है ही नहीं। अब आप दो तीन टिपिकल सीटें पूछ रहा हूं मैं आपसे। बारामती में क्या हो रहा है? सुनेत्रा वर्सेस सुप्रिया सुले। नेक एंड नेक सीट है, नेक एंड नेक सीट है। मैं आपको इसमें बताऊं, अरे देखिए यहाँ तो एम फैक्टर दे दो। ये मैं बताऊं, देखिए अब मैं कह रहा हूं, देखिए कहीं मैं complete भगवान factor से मैं महिलाएं देखिए इतने उदार मन से वोट देती हैं। आप देखिए सीट अगर दे मैं दो आपको ना गट एक फीलिंग, देखिए मैं गट दोनों तरफ महिला है, किसी एक को तो दे दो। देखिए मैं क्या है कि जो सीट की मार्जिन 50,000, 70,000, 60,000 वोट से कम में होती है, क्योंकि इट्स एन वीआईपी सीट। अगर मैंने बोल दिया एक्स जीतेगी, वाई जीतेगी, आप जो है उसी क्लिप को पूरी चल के चलेगी। हम नहीं चलाते हैं। नेक एंड मैं कह रहा हूं नेक एंड नेक, हमारे मैं कह चाहने रहा वाले हूं बहुत हैं। नेक एंड नेक है। उसमें मैं आपको इसका गणित बता देता हूं। जितने भी रूरल एरियाज हैं वहां से शरद पवार को ज्यादा वोट पड़ा है। जो बारामती टाउन है वहां से अजीत पवार की वाइफ को ज्यादा वोट पड़ा है। अब असेंबली में अजीत पवार की लीड 1,50,000 प्लस थी, सुप्रिया सुले के हिसाब से 1,10,000 थी। तो अगर वो वोट एक तरफा पड़ जाएगा तो वो निकाल सकते हैं। अब आप ये बताइए, अब शिवसेना और assembly पे आ एनसीपी का मैं बताइए। बता रहा हूं बेस वोट की। शिवसेना और एनसीपी के आने से बीजेपी के पास कितना फायदा बीजेपी को हुआ, और क्या वो बोझ बने या वो फायदेमंद साबित हुए? देखिए मैं कह रहा हूं कि जितना भी महाराष्ट्र में वोट एनडीए को भी पड़ रहा है, वो वोट नरेंद्र मोदी के नाम से पड़ रहा है। तो अगर मैं थाने का एरिया हटा दूं जहां पे एकनाथ शिंदे का फायदा है, बाकी सीटों के ऊपर जो उनको वोट पड़ रहा है वो बीजेपी के कारण वोट पड़ रहा है महाराष्ट्र। जी लेकिन ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार जो अलायंस हुआ था एनसीपी और शिवसेना बीजेपी, इसमें एनसीपी का वोटर जो है वो कभी भी शिवसेना या जी। बीजेपी के पक्ष में नहीं गया। नेचुरल अलायंस नहीं माना Absolutely, जाता। yes. क्या वोट ट्रांसफर हो पाया? नहीं पूरी तरीके से हो पाया। मैं कह रहा हूं देखिए दो तरीके के अलायंसेज होते हैं, एक हाँ। अलायंस ऑफ कंपल्शन और एक ऑर्गेनिक अलायंस। तो महाराष्ट्र में दोनों तरफ जो है कोई ऑर्गेनिक अलायंस नहीं देखने को मिला है। ऑल ये पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से अलायंस जो है हुआ है। उसका पहला स्टेप जब उद्धव ठाकरे ने जाके सरकार बनाई थी, फिर भारतीय जनता पार्टी ने जाके उस पार्टी में दोनों भाग वाले दर कर अब तीनों पार्टियों को बताइए, 48 में से कितनी बीजेपी, कितनी शिवसेना, कितनी एनसीपी? देखिए भारतीय जनता पार्टी 28 सीट पे चुनाव लड़ रही है। हमारे हिसाब से वो 25 सीट तक जीत सकती है, 24-25 पे। तो बीजेपी इज इंप्रूविंग इस टैली, 21 से बढ़ के 25 24 and 25 सीट सीटें भी बढ़ाई। 2014 और 19 सीटें में बढ़ाई। लड़ी थी, 14 और 19 के अंदर लड़ी थी और 23 जीती थी। तो हम उससे ऊपर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हमको 7-8 सीट्स का लॉस नहीं दिख रहा है। हमें बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी टैली बेटर करती हुई दिख रही, भले वो एक सीट से करे, 2 सीट से। शिवसेना अब अगर मैं बात करूं एकनाथ शिंदे की पार्टी की, तो वहां एनडीए को लॉस होते हुए दिख रहा है। जहां पे जो लार्जर लॉस है वहां हो सकता है। तो अगर मान